हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम एक और स्टोरी ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको इसको पढ़ के सुना देती हूँ और वर्ड्स भी बता देती हूँ। आज भोला की शादी है। उसके पेरेंट्स ने बहुत मुश्किलों से उसके लिए ये लड़की ढूंढी है। बहुत मुश्किलों से मैरिज। लड़की, जो शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढा जाता है तो उसके लिए मैच यूज़ कर सकते हैं, लड़का या लड़की दोनों के लिए। गर्ल भी लिख सकते हो। बहुत मुश्किलों से, विद ग्रेट डिफ़िकल्टीज, ढूंढना, सर्च। भोला बहुत खुश दिख रहा है। दिखना, लुक खुश, ब्लाइथसम, चीयरफुल, हैप्पी। उसने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया है। दोस्त के लिए फ्रेंड लिख सकते हो, क्रोनी भी लिख सकते हो, CRONY। वो मैंने इसमें नहीं लिखा, आंसर्स में लिखा है। कुछ दोस्त आ गए हैं। आ गए हैं मतलब टर्न अप। टर्न अप जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, दर्शन देना, यानी जहाँ किसी को बुलाया गया है और वहाँ कोई आ जाता है फाइनली। टर्न अप या अराइव भी हो सकता है। बाकी थोड़ी देर बाद आएंगे। बाकी मतलब द रेस्ट, जो बचे हुए फ्रेंड्स हैं। द रेस्ट या द रिमेनिंग, थोड़ी देर बाद। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल या आफ्टर सम टाइम। उसके दोस्त उसके लिए एक भारी भरकम तोहफा लाए हैं। भारी भरकम, गिफ्ट, तोहफा। लाना, ब्रिंग, भारी भरकम, बल्कि। भोला बहुत खुशी से अपने दोस्तों को बताता है, खुशी से, चीयरफुली बताता है कि उसे शादी में BMW मिलेगी। गेट, BMW एक कार का मॉडल है, जैसे मारुति सेंट्रो है, ऐसे ही BMW भी एक गाड़ी का मॉडल है। मिलेगी। मे मतलब वो उसका मेक है, मतलब BMW की गाड़ी आती है। उसके दोस्त हैरानगी से उसे कहते हैं, हैरानगी मतलब विद सरप्राइज या विद डिसबिलीफ। डिसबिलीफ मीन्स अविश्वास, कि उन्होंने तो टेंट के पास कोई BMW नहीं देखी है। भोला मन ही मन मुस्कुराता है। चक्कल मीन्स होता है मन ही मन मुस्कुराना। और उन्हें बताता है कि BMW का मतलब है, जब ये इस तरीके से लिखा होता है कोई शॉर्ट फॉर्म में, तो उसके लिए मतलब है के लिए लिखते हैं स्टैंड फॉर। मीन भी लिख सकते हो वैसे। कोई भी जब ऐसे ब्रीफ में लिखा होता है ना, शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएटेड फॉर्म में, तो उसके लिए जैसे हम कहते हैं ना MBBS का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि व्हाट डज MBBS स्टैंड फॉर। क्योंकि मीन का मतलब होता है कि ये कोई शब्द है, ये शब्द नहीं है अपने आप में, ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसी शब्द की। यहाँ पर वैसे मैंने यहाँ पर मीन लिखा है, बट स्टैंड फॉर इज़ बेटर। भोला मनी मन मुस्कुराता और उन्हें बताता है कि BMW का मतलब है बहुत मोटी वाइफ। उसके दोस्तों की हंसी छूट जाती है। हंसी छूट जाना, बर्स्ट इनटू लाफ्टर। बर्स्ट की तीनों फॉर्म्स यही हैं। या खाली गफ्फा। गफ्फा मीन्स भी होता है ठहाका लगाकर हंसना। या तो आप ये फ्रेज़ यूज़ करिए या ओनली ये वर्ड। उसके बाद क्वेश्चंस, इनकी इंग्लिश करनी है और इनके आंसर्स लिखने हैं। किसकी शादी हो रही है? टाई द नॉट मतलब होता है जैसे बंधन में बंधना, शादी के बंधन में बंधना, या गेट हिच्ड, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। क्या लड़की आसानी से मिल गई? मिलने के लिए आप लिखोगे फाइंड। भोला ने कितने दोस्तों को इनवाइट किया? उसके दोस्त उसके लिए क्या लाए? भोला को शादी में क्या मिलेगा? क्या BMW का मतलब कार है? क्या भोला की शादी एक पतली लड़की से हो रही है? तो आप ये सारा ट्रांसलेट कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो के एंड में सारे आंसर्स देख सकते हैं। ओके, लेट अस सी द आंसर्स। आज भोला की शादी है। टुडे इज़ भोलाज वेडिंग, या इट इज़ भोलाज वेडिंग टुडे। जब भी हम कोई अवसर बताते हैं ना कि आज क्या है, तो इट से शुरू होता है। जैसे हम कहते हैं ना, आज मेरा जन्मदिन है, सो इट्स माई बर्थडे टुडे, सो इट इज़ भोलाज वेडिंग टुडे। या टुडे भोला हैज़ हिज मैरिज। जैसे हम कहते हैं आज मेरा एग्ज़ाम है, सो टुडे आई हैव माई एग्ज़ाम। सो ऐसे भी कह सकते हैं, 3 तरीके हैं। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए ये लड़की बहुत मुश्किल से ढूंढी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिज पेरेंट्स हैव सर्च्ड, यह लड़की, दिस मैच फॉर हिम विद ग्रेट डिफ़िकल्टीज। भोला खुश दिख रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। भोला इज़ लुकिंग चीयरफुल, ब्लाइथसम। उसने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया है, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज़ इनवाइटेड हिज ऑल फ्रेंड्स नहीं होगा। हिज और फ्रेंड्स के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। अगर कुछ आ रहा है तो उसको पहले लिख दो। ही हैज़ इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स भी लिख सकते हो, या ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स की जगह क्रोनीज भी लिख सकते हो, या पॉल्स भी लिख सकते हो। इनका मतलब भी होता है दोस्त। ये होता है जैसे लंगोटिया यार। उसके कुछ दोस्त आ गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट।
सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, हिज सम फ्रेंड नहीं होगा, मैंने आपको बोला ना हिज और फ्रेंड्स के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, अगर कोई आ रहा है तो उसको स्टार्टिंग में ले आओ। सम ऑफ मतलब में से, उसके दोस्तों में से कुछ तो आ गए हैं। हैव अराइव्ड, अराइव होता है जहाँ पर कोई हमारी इंतज़ार कर रहा है और हम वहाँ पहुँच गए। या टर्नड अप यानी कुछ ने तो दर्शन दे दिए हैं, यानी जहाँ पर किसी को ऑलरेडी पता है कि किसी ने आना है तो हम कहते हैं कुछ तो आ गए हैं। सो कम भी लिख सकते हो। द रेस्ट जो बाकी हैं वो थोड़ी देर बाद आएंगे। द रेस्ट या द रिमेनिंग विल बी कमिंग, अब जो चीज़ पहले से ही डिसाइडेड है उसके लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, भले ही हिंदी में वो सिंपल फ्यूचर लग रहा हो। सो द रेस्ट विल बी कमिंग आफ्टर अ शॉर्ट वाइल या आफ्टर सम टाइम। उसके दोस्त उसके लिए एक भारी भरकम तोहफा लाए हैं, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट। हिज फ्रेंड्स हैव ब्रॉट, जैसे बाय में आर नहीं आता, बाय की किसी भी फॉर्म में आर नहीं आता, ये ब्रिंग है। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा बाय और ब्रिंग की सेकंड थर्ड फॉर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। बाय में आर नहीं आता तो बाय की किसी भी फॉर्म में नहीं आता, ये ब्रिंग है। सो हिज फ्रेंड्स हैव ब्रॉट अ बल्कि, बल्कि होता है भारी भरकम, गिफ्ट फॉर हिम। भोला बड़ी खुशी से उनको बताता है, अपने दोस्तों को बताता है कि उसे शादी में BMW मिलेगी। सो भोला वेरी हैप्पीली शेयर्स, या आप भोला शेयर्स वेरी हैप्पीली यहाँ भी लिख सकते हो, भोला वेरी हैप्पीली टेल्स भी लिख सकते हो, शेयर्स विद हिज फ्रेंड्स दैट ही विल गेट अ BMW इन मैरिज। अब ये डिसाइडेड तो है, जैसे हमने यहाँ पहले से कहा कि जो पहले से डिसाइडेड है फ्यूचर कंटिन्यूज में आता है, लेकिन अब मिलेगी, अभी ये प्रोग्राम है तो पता नहीं, कई बार कुछ का कुछ हो जाता है, कई बार शादियाँ कैंसिल भी हो जाती हैं। सो इसलिए यहाँ विल भी नहीं लगाया। ही विल गेट अ BMW इन मैरिज, यानी ये उनका प्लान है कि उसको मिलेगी। उसके दोस्त उसे हैरानगी से कहते हैं कि उन्होंने तो टेंट के पास कोई BMW नहीं देखी है, तो कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, हिज फ्रेंड्स से। अब यहाँ पर टेल नहीं आएगा, टेल आप लिखोगे तो टेल का मतलब होता है बताना, तो आपको बताना पड़ेगा कि किसको बताते हैं, तो वो सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ। आस्क भी नहीं आएगा, आस्क का एक तो मतलब होता है पूछना, और एक आस्क कहने के लिए तब आता है जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे मैंने उसे कहा कि बैठ जाओ, तो यहाँ पर सिर्फ से आएगा। सो हिज फ्रेंड्स से विद सरप्राइज या विद डिसबिलीफ, अविश्वास के साथ कहते हैं कि उन्होंने नहीं देखी है, प्रेजेंट परफेक्ट, दैट दे हैव नॉट सीन एनी BMW नियर द टेंट। भोला मन ही मन मुस्कुराता है, भोला चक्कल्स और उन्हें बताता है, एंड टेल्स देम, आप देखो सेम टेंस है तो दोनों में एस लगाया, टेल्स देम कि BMW का मतलब होता है बहुत मोटी वाइफ, दैट BMW स्टैंड्स फॉर, जब भी ये कोई शब्द एब्रीवेटेड फॉर्म में होता है ना, जैसे फुल स्टॉप लगाकर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो जब हम उसका मीनिंग बताते हैं तो हम ये नहीं लिखते दैट BMW मीन्स, बोल स्पोकन में कह सकते हैं लेकिन वैसे उसके लिए ऐसे यूज़ किया जाता है दैट BMW स्टैंड्स फॉर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। और ये क्योंकि हिंदी के वर्ड्स हैं तो इसको मैंने सिंगल कॉमास में लिखा है, बहुत मोटी वाइफ, वाइफ हालांकि इंग्लिश का वर्ड है लेकिन वो उसको जैसे हिंदी के हिसाब से बता रहा है तो इसलिए सिंगल कॉमास में। सो BMW स्टैंड्स फॉर बहुत मोटी वाइफ। उसके दोस्तों को हंसी आ जाती है, हिज फ्रेंड्स बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बर्स्ट इनटू लाफ्टर का मतलब होता है जैसे एकदम अचानक बहुत ज़ोर से हंसना। बर्स्ट इनटू टीयर्स भी होता है, जैसे कोई आदमी को कंट्रोल नहीं होता, वो एकदम फुट फुट कर रोता है। बर्स्ट की तीनों फॉर्म्स यही होती हैं, वैसे तो बर्स्ट का मतलब होता है फटना, ये भी एक तरह से फटना ही होता है कि हमारे अंदर की भावना जो है एकदम फट के निकलती है। तो बर्स्ट इनटू लाफ्टर मतलब वो उनकी हंसी आ जाती है। सॉरी मैंने यहाँ पास्ट टेंस लगा दिया। या हिज फ्रेंड्स गफ्फा, गफ्फा का मतलब ये होता है ठहाका लगाकर हंसना, तो या तो बर्स्ट इनटू लाफ्टर आएगा या गफ्फा हंसना। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर, किसकी शादी हो रही है, who is getting hitched या who is getting married, whose marriage is ऐसे भी कह सकते हो जिन्होंने लिखा होगा किसकी शादी, whose marriage is being performed, but this is better। कोई WH फैमिली का क्वेश्चन ना समझ में आया ना कि यहाँ who आएगा या क्या आएगा, आप हिंदी में पहले उसका आंसर सोचो। जैसे आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि किसकी शादी हो रही है, तो आप आंसर में कह रहे हो कि मोहन इज़ गेटिंग मैरिड, तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, तो ओनली सब्जेक्ट गायब है, तो सब्जेक्ट के लिए हु लगा दो। हु इज़ गेटिंग हिच्ड, भोला इज़ गेटिंग हिच्ड, आप देखो ना खाली सब्जेक्ट गायब है, तो हिंदी में कुछ भी आए जब सब्जेक्ट गायब है और वो व्यक्ति है तो हु। क्या लड़की आसानी से मिल गई,
अब ये सिंपल पास्ट टेंस है, यानी या तो डिड आएगा या वॉज आएगा। अगर हम यहाँ डिड लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि क्या लड़की ने आसानी से ढूंढ लिया, सब्जेक्ट को ढूंढा गया, सब्जेक्ट ने ये नहीं ढूंढा, तो ये पैसिव वॉइस है। सो पैसिव वॉइस में डिड का काम नहीं, वॉज वर। वॉज द गर्ल या मैच, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। फाउंड इजीली, नो द मैच वॉज नॉट फाउंड, नो द मैच वॉज फाउंड विद ग्रेट डिफिकल्टीज, या लिख सकते हो नो द मैच वॉज नॉट फाउंड इजीली। भोला ने कितने दोस्तों को इनवाइट किया, हाउ मेनी फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है तो हमको हाउ मेनी फ्रेंड्स के बाद अगर सब्जेक्ट है तो ये पीछे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाउ मेनी फ्रेंड्स भोला इनवाइट, नहीं, क्वेश्चन बनेगा डिड भोला इनवाइट, भोला इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स। भोला के दोस्त उसके लिए क्या लाए या क्या चीज़ लाए, क्या या क्या चीज़ दोनों के लिए वॉट आएगा। WH फैमिली का रूल है कि जब तक आपके पास सब्जेक्ट है आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया डिड हिज फ्रेंड्स ब्रिंग फॉर हिम, उसके दोस्त उसके लिए क्या लाए। अब हमें आंसर में हिज फ्रेंड्स लिखने की ज़रूरत नहीं, हम दे भी लिख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर ये प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। आपको हिज फ्रेंड्स लिखना है तो आप हिज फ्रेंड्स लिखिए, लेकिन दिस इज़ बेटर। दे ब्रॉट, क्योंकि डिड निकला तो सेकंड फॉर्म। अब ये चीज़ आपको जब पेपर में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ना बुक में से, उसमें भी हेल्प कर सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, आंसर प्रेजेंट टेंस में है, सेम टेंस में होना चाहिए। डिड निकलेगा तो सेकंड फॉर्म। दे ब्रॉट क्या, अ ह्यूज गिफ्ट फॉर हिम, बड़ा सा गिफ्ट लाए उसके लिए। वट विल भोला गेट, सॉरी, भोला को शादी में क्या मिलेगा, फ्यूचर टेंस। वट विल भोला गेट इन मैरिज, ही विल गेट अ BMW। क्या BMW का मतलब कार है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। डज BMW स्टैंड फॉर अ कार, मैंने आपको बताया ना कि शॉर्ट फॉर्म का मतलब पूछना तो स्टैंड फॉर लगाना चाहिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए डज BMW मीन अ कार। नो इट डज नॉट allude टू, allude टू का मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना, तो ये BMW गाड़ी की तरफ इशारा नहीं करता है, यानी ये गाड़ी की बात नहीं करता है। कोशिश करनी चाहिए कि अपना आंसर में कुछ नया वर्ड यूज़ किया जाए, जैसे हमने यहाँ पर ह्यूज किया, इधर बल्कि था स्टोरी में। नो इट डज़ नॉट allude टू अ कार, allude टू व्यक्ति के लिए नहीं आता, जैसे हम कहते हैं ना ये बात इस बात की तरफ इशारा करती है, तो ये allude के बाद हमेशा टू आता है। क्या भोला की शादी एक पतली लड़की से हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इज़ भोला गेटिंग मैरिड विद अ स्लिम गर्ल, नो ही इज़ गेटिंग मैरिड विद एन ओबीस या प्लम्प गर्ल, प्लम्प होता है मोटी, ओबीस का मतलब भी मोटा, या आप सीधे सीधे लिख सकते हो नो ही इज़ नॉट गेटिंग मैरिड विद अ स्लिम गर्ल। आई होप आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।